और हाँ, कि विंग ने अपनी तलवार को कैसे बुलाया, तो क्योंकि उस तलवार पर सुइबियान लिखा हुआ है, तो विंग ने इसीलिए उसका नाम सुइबियान ही रख दिया था। और अब क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पावर इतनी ज़्यादा अच्छी है, सो वो सुइबियान को यूज़ कर सकता है। तो वो स्वॉर्ड, एक बात बताइए कि हर स्टोरी में उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ प्लॉट्स होते हैं, कुछ ट्विस्ट होते हैं। तो वैसे ही ये स्वॉर्ड भी एक मेन ट्विस्ट है, एक टर्न है। और इसलिए मैं इसका पूरा राज तो नहीं खोल सकती, बट हाँ, ये बात सच है कि विंग खुद को भूल चुका है। तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को याद रखेगा? मतलब वो खुद को नहीं जानता, वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है वो नहीं पता, तो उसके स्वॉर्ड को कैसे वो पहचान सकता है? और रही बात कि कोई और क्यों नहीं पहचाना, जैसे कि लैन चिरैन, तो मैं ये प्लॉट अभी खोलना तो नहीं चाहती, बट क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो हमारे वे चांद से थे, उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को एक स्पेशल डिज़ाइन किया था, जिसकी मदद से वो अगर नहीं चाहेंगे तो उनके स्वॉर्ड को कोई पहचान नहीं सकता। वो उनका स्वॉर्ड एक पुराने टूटे फूटे स्वॉर्ड की तरह चेंज हो जाएगा। और एक मणि, जो कि हम जेम्स कहते हैं, उसे उस जगह पर उसके स्वॉर्ड के बीच में जैसे ही रखते हैं, वैसे ही वो तुरंत ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बट क्योंकि उस नाइट हंट के दौरान वो मणि, जो जेम है, वो खो गई थी, इसीलिए क्योंकि वो जेम उस स्वॉर्ड से निकल गई थी, इसीलिए स्वॉर्ड ने अपने टूटे फूटे पुराने से बेकार से एक स्वॉर्ड का फॉर्म ले लिया था। पर अगर जैसे ही वो स्टोन वापस से उस स्वॉर्ड में लग जाएगा, वैसे ही वो पूरा एक प्योर सुंदर सा, जैसे असली सुइबियान है वैसे दिखने लगेगा। और रही बात वांग जी ने इसे कैसे पहचाना, तो वांग जी ने उसे पहचाना क्योंकि स्वॉर्ड की तलवार पर सुइबियान लिखा हुआ था। हम लोग अपना नाम लिखवाते हैं कोई जैसे बर्तन पर, वैसे ही वहाँ लिखा हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल भी लग नहीं रही थी कि वो सुइबियान है, बट क्योंकि उस पर लिखा हुआ था इसलिए वांग जी को लगा, मतलब उसने पहचाना कि ये सुइबियान है। और वांग जी ने सुना भी है कि सुइबियान वर्क कैसे करती है, या किताबों में उसने पढ़ा है कि उस जेम से सुइबियान वर्क करती है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती है। और उसने देखा है कि वो जो जगह है जेम की वो खाली है, इसलिए उसे कंफर्म हो गया कि ये स्वॉर्ड सुइबियान है। और ये जो पर्सन है, यानी वो वी चांसे का बेटा विंग है, क्योंकि उनके ब्लड लाइन के अलावा और कोई भी उस तलवार को खोल नहीं सकता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वेपन्स होती हैं इसलिए। सो ये, और हाँ, जो जेम है वो हमारे जियांग चेन के मतलब फादर, यानी कि हमारे जियांग फेमिया के पास है। और उनके पास कैसे है अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ, वो उनके पास है और वही बताएंगे कि ये ही विंग है सबके सामने। बट इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो अभी तो मैंने काफ़ी सारा प्लॉट्स खोल दिए हैं, बट मैं कन्फ्यूजन नहीं चाहती थी इसलिए। सो चलिए आज के एफएफ को, आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ से जब वांगची निकलता है तो वो सीधे कुछ डिसिपल्स को ऑर्डर करता है कि विंग के कमरे से उसके कुछ एक्स्ट्रा रोप्स को लेकर आया जाए। और तब वहाँ से वो खुद हीलर के पास जाता है, उनके कमरे में, और उनसे सब सिचुएशन एक्सप्लेन करके जो परफेक्ट दवाई हो, जो हीलिंग करने में ज़्यादा उसे काम आए विंग को, उसे ले लेता है। कुछ लेप, कुछ कपड़े बांधने के लिए, एंड कुछ पेन किलर्स जो वो खाए तो उसे दर्द कम हो। एंड वो सब चीज़ लेकर एक सर्वेंट के हाथों से वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर विंग को कोड़े पड़ रहे थे। ये सब कुछ होने में ऑलमोस्ट उसके सारे कोड़े हो चुके थे, कुछ 5 से 6 कोड़े अभी भी बचे हुए थे, क्योंकि विंग यानी मो शॉन्शू की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी इसलिए। और वांग जी बस कुछ ही कोड़े उसने देखे, बट उसके दिल में ऐसा शार्प पेन हो रहा था जैसे कोई उसका दिल निकाल रहा हो। उसे इतना पेन हो रहा था क्योंकि मोशांशु की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, एंड उसकी पूरी बैग छिल गई थी जिससे ब्लड आ रहा था। उसे देख कर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि अभी कभी वो पूरे फेन क्लैन के जितने भी लोग यहाँ हैं ना, सबको ख़त्म करते। आखिर उनकी वजह से उसकी मोशांशु को, उसके विंग को हर्ट हो रहा था, और वो भी ऐसे। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और ये गुस्सा आज खड़ा हर एक इंसान उसकी आंखों में देख सकता था, फील कर सकता था।
पूरा लैंड क्लैन जानता है कि वांगची कितना ज़्यादा चेयरफुल है। इन नियमों के होने के बाद भी वो हंसता खेलता मुस्कुराता रहता था, और अगर कुछ नहीं भी कहता तो उसकी आंखें कहती थी। और ये बात सब जानता है कि आज आज सब फील कर सकता है कि आज वांगची का ऑरा कुछ डिफरेंट है। आज उसके फेरोमोन्स, जो उसके ओमेगा फेरोमोन्स हैं, वो भी कुछ डिफरेंटली बिहेव करें। उसके फेरोमोन्स की वजह से काफ़ी सारे अल्फ़ा को घुटन फील हो रही है जो भी उसके आसपास है, इसलिए सर्वेंट्स भी उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। और उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था बाकी सब अल्फ़ा को उसकी वजह से। वो सभी उसके हार्श, अपसेट, एग्रेसिव, वो सभी फेरोमोन्स को फील कर सकते थे। और फाइनली वो सोमा कोड़ा जैसे ही मोशांसु लेता है खुद पर, वो कि धड़ाम से गिर जाता है। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। वांगची और कुछ और अल्फ़ा जल्दी से उसे सपोर्ट करते हैं और वांगची के कहने के अनुसार उसे जल्दी से कोल्ड पॉट की तरफ लेकर चला जाता है। मोशांसु बेहोश नहीं था, बस हाँ, वो वीक हो गया था। इतने सारे कोड़ों का उसकी पूरी बॉडी पे दर्द हो रहा था और वो देख सकता था कि वो कहीं अलग ही जगह जा रहे हैं। उसे आए यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए हैं, बट ऐसी जगह उसने नहीं देखी जो पूरी जगह नीले पत्तियों से, फूलों से कवर्ड है। वो हैरान था ये सब कुछ देखकर कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। और जैसे ही वो रास्ता ख़त्म होता है, जो छोटा सा पतला सा रास्ता था, वहाँ पर उसके बाद एक पॉन्ड आता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। चारों तरफ पहाड़ों से कवर्ड था और पेड़ थे, पौधे थे, खासकर नीले पत्तियाँ, ये अजीब थी। पर ये सब कुछ देख रहा था और वहाँ का पानी इतना ज़्यादा साफ़ था कि हर एक पत्थर को अच्छे से वो देख सकता था। और वांगची के कहने के अनुसार वो सभी अल्फ़ा जो मोशांसु को सपोर्ट कर रहे थे, वो उसे उसी कोल्ड वाटर में बैठाते थे। पहले टच से ही मोशांसु तो उछल पड़ता है, बट फिर वांगची धीरे से उसके हैंड्स को पकड़ कर उसे उस पानी में एक पत्थर के सहारे हाफ टिल्टेड, मतलब अपने हैंड्स के दम पर उसे तिरछा बैठा देता है, ना कि पीठ के और ना ही पेट के सहारे। अपने हैंड्स पे वो पत्थर के सहारे उसे बैठा देता है एंड बाकी अल्फ़ा से कहता है कि आप सब वहाँ से जा सकते हैं। और रोप्स और वो जो दवाइयाँ वो सब लाए थे, वो सब वहीं साइड पे रखवा कर उन सबको भेज देता है। और तब मोशांसु कहता है, राजकुमार लान, लंजा, मुझे लंजा कहो, समझे? हाँ लंजा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए? और अगर तुम्हारे अंकल को पता चला कि तुम यहाँ हो तो क्या कहेंगे वो? उन्होंने ही कहा है। क्या? हाँ, उन्होंने ही तुम्हारी पनिशमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी पनिशमेंट लिखनी है। अगर ऐसी हालत में तुम लिखोगे कैसे? और मुझे जल्दी से जल्दी उन सभी पेपर्स को सबमिट करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मोशांसु हंसते हुए कहता है, वैसे ये तरीका काफ़ी अच्छा है किसी को बुद्धू बनाने का। क्या मतलब है? हम लायंस झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, लायंस झूठ नहीं बोलते, बट नियम ये तो नहीं कहते ना कि हमें पूरा सच बोलना चाहिए और हम सच को छुपा सकते हैं, है ना? राजकुमार लान, तुम चुप रहो। और तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या थी? हाँ, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, बट जब उसने तुम्हारे लिए ऐसे शब्दों का यूज़ किया तो बस मेरा दिल किया कि मैं उसे उसी समय ख़त्म कर दूँ। बट मैं जानता था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो बात लैंडलाइन पे आ जाएगी, तुम पर आ जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। वांगची उसके पीछे था। वो दोनों ही आपस में एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहे थे। वांगची उसके ज़ख्मों को, जहाँ से ब्लड आ रहा था, उसे उसी वाटर से क्लीन कर रहा था, उसे साफ़ कर रहा था, और इसलिए वांगची उसके पीछे था। इसलिए मोशांसु एकदम आराम से उससे बातें कर रहा था, क्योंकि जैसे ही वांगची की आंखों में वो देखता है, कहीं ना कहीं वो घबरा जाता है, थोड़ा सा वो शाय फील करता है, और इसीलिए अभी वो एकदम शान से अपनी फीलिंग्स को कह रहा था। वांगची कहता है, क्या? पर ऐसा क्यों फील करते हो तुम? मुझे नहीं पता, शायद मैं नहीं जानता, बट राजकुमार लान, जब से पहली बार आपको देखा है ना, तब से ऐसा ही फील होता है कि बस आप सेफ रहो, बाकी दुनिया रहे ना रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप उस समय उस रूफ से उस घर के गिरने वाले थे ना, मेरा दिल तो एक बार बाहर आ गया था, मालूम, मुझे लगा वो धड़कना ही भूल गया था। बट आप जब सेफ थे तो फाइनली उसने बीट किया। ये फीलिंग बहुत अजीब है,
सच में अजीब है। मैं समझ नहीं पा रहा कहना क्या चाहते हो। कुछ नहीं कहना चाहता, बट आपका शुक्रिया। क्या मतलब? आप मेरे वुंड्स को ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए शुक्रिया। हाँ, ये तो ज़रूरी है ना, वरना तुम लिखोगे कैसे? वैसे आप काफ़ी अच्छा बहाना करते हैं। वैसे ऐसे ही आपको लैंड में आपको सब नहीं जानता। मैंने तो कई बार सुना भी है कि आपको सज़ा नहीं मिलती, चाहे आप कितनी भी गलतियाँ करें। आखिरकार आप अपने अंकल के सबसे फेवरेट जो है ना? हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है। अंकल मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि गलती अगर मैं करता हूँ तो पनिशमेंट गगल लेते हैं। इसीलिए मेरे पास पूरी छूट है, मैं चाहे जितनी सारी गलतियाँ कर सकता हूँ। और ये कहते कहते हमारा वांगजी तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया था, खुश हो गया था, एक्साइटेड हो गया था। और इसी चक्कर में जो वोन्स को उस टच करा था बहुत सॉफ्टली प्यार से, उसे थोड़ा प्रेस कर देता है और मुशांसु आह करके चिल्लाता है। और तब भागजी कहते आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। मुशांसु कहता है राजकुमार लाल, आपके एक्साइटमेंट की वजह से मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा प्लीज़। हाँ, मैं समझ गया। वैसे रंजा, हाँ, क्या तुम सच में हमेशा ही अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट करोगे? क्या मतलब? मतलब कोई कितना भी गलत कहे, कितना भी गिरा हुआ कहे, कुछ नहीं करने वाले हो? तो फिर इतनी पावर्स रख कर करना क्या है? अचार डालना है उसका? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो उसी समय उसकी गर्दन को अलग कर देना चाहिए था। तुम्हारे पास तो ये राइट था ना। गुस्से का रूल है कि हम कभी भी ओमेगा को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो ओमेगा के पास पूरी पावर है उसे ख़त्म करने की। हाँ, मेरे पास राइट है, बट राइट तो ये भी है ना कि हम विद्यालय में या पवित्र जगहों पर ऐसे खून नहीं गिरा सकते, उस जगह का अपमान नहीं कर सकते। कोई टीचर का, अध्यापक का कमरा हो, क्लासेस हो, या जहाँ पर पूजा की जाती हो, ऐसी जगहों पे हम ये सब नहीं कर सकते। तो हमें उसकी मान रखना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मान रखना चाहिए था, क्योंकि खुद से ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में कोई नहीं होता। हमें सबसे पहले खुद का सोचना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं। क्यों? इससे तो सब कोई सहमत होता है, बट मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे सीखा है कि अपनी कोई परवाह ना करना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं? तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया, ये पनिशमेंट हंसते हंसते स्वीकार किया, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये बिल्कुल भी लायक नहीं था, कोई रीज़न नहीं बनता, फिर भी तुमने लिया। इस पर मुशांशु के पास कोई आंसर नहीं था। वो कैसे हमारे वांगजी को बता दे कि वो उससे प्यार करता है, कैसे बताए कि वो उसे अपना बनाना चाहता है और वो उसके ऊपर एक उंगली उठते हुए नहीं देख सकता। वो कैसे बोले, क्योंकि वांगजी ने तो पहले ही क्लियर करके रखा है कि वो किसी और अल्फ़ा को अपने पास आने ही नहीं देगा, किसी और अल्फ़ा को अपना बनाएगा ही नहीं। तो कैसे मुशांशु अपने दिल का बारे में उसे बता दे? वरना अगर वो बता भी देता है तो कहीं उसकी दोस्ती ख़राब ना हो जाए, एक छोटा सा प्यारा सा रिश्ता जो बना है वो बिगड़ ना जाए, वांगजी से दूरी बना ला ले। इसलिए ये कैसे इसे कह दे। इसीलिए वो टॉपिक बदलते हुए कहता है, वैसे राजकुमार लाल, हाँ, वैसे कितने साल के हैं आप? वांगजी कहता है, क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? नहीं, सच बताइए, कितने साल के हैं आप? मैं 18 का होने वाला हूँ कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। ओह, तो इसका मतलब आपका बर्थडे आने वाला है। हाँ, तो बताइए आपको क्या गिफ्ट में चाहिए? हाँ, क्यों, आपको अपने फ्रेंड से गिफ्ट नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। तो फिर तुम वांगजी की बहुत सुंदर तस्वीर बनाओ। तस्वीर? हाँ, मैंने तुम्हें कमरे में देखा है, तुमने काफ़ी सारी खरगोशों की तस्वीर बनाई है, पर तुमने कभी भी मेरी तस्वीर नहीं बनाई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे ढेर सारी तस्वीरें दो। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा वही मेरे लिए आदेश। सच में तुम मेरे लिए बनाओगे? वांगजी खुश हो जाता है और मुशांशु कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, अपने दोस्त के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। और वैसे भी मैं तो खाली ही रहता हूँ, कुछ पेंटिंग्स बना भी दी तो क्या हो जाएगा। हाँ ज़रूर, मैं उन पेंटिंग्स को अपनी दीवार में लगाऊंगा। वैसे भी हांशी में सिर्फ गगा की किताबें पड़ी हुई हैं। वैसे राजकुमार लाल, मैंने कहा ना लंजा बुलाओ। अच्छा ठीक है लंजा। तो यहाँ पर कितने सारे अल्फ़ा हैं, क्या आपको कोई पसंद है?
फ्रांकी धीरे से सोचता है, अपने मन में कहता है पसंद तो है और लायन किंग का नियम भी है कि हम झूठ नहीं बोलते, बता दूँ, बट अभी नहीं। तो फिर वो कहता है कि हाँ मुझे पसंद है और मैं उसे शायद पसंद भी करता हूँ और प्यार भी करने लगा हूँ। सच में? फिंग को ये सुनकर, मोशांशु को ये सुनकर उसके चेस्ट में जैसे 100 टन का पेन बाहर से फील होता है और वो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है और वो कहता है बट आपने कहा कि आप फिंग से प्यार करते हैं, पर वो तो यहाँ नहीं है। और तब हमारा लंजा कहता है हाँ मैंने कहा था और मैं उनसे ही प्यार करता हूँ। क्या ये वहाँ है? क्या यहाँ पे वो है? हाँ राजकुमार लाल, क्या मजाक कर रहे हैं आप? कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है और आप बात करें कि वो यहाँ है। हाँ वो मेरे दिल में है और जो दिल में है उसे बाहर ढूंढना क्यों जाए? क्या दिल के प्यार काफ़ी नहीं होता? वो शांशु इस बात पर मुस्कुरा देता है और वो कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और अब वांगची कहता है अब बहुत हो गया, चलो उठो, मैं तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ और अच्छे से दवा लगा देता हूँ। और मोशांशु धीरे से उठता है और पॉन्ड के पास बाहर बैठ जाता है और वांगची उसके पीठ पे बहुत अच्छे से ऑइंटमेंट अप्लाई करता है और सारे कपड़े से उसे अच्छे से बांध देता है एंड एक लूज़ रोप उसे पहना देता है। और तब मोशांशु उसकी तरफ टर्न करता है और तब वो देखता है कि वांगची खुद भी पूरा गीला हो चुका है क्योंकि वो भी मोशांशु के साथ अंदर था, पानी में था एंड उसने अपने सिर्फ इनर रोप्स पहने जिससे ऑलमोस्ट उसकी पूरी बॉडी शेप क्लियरली देखी जा सकती थी। और मोशांशु जैसे ये देखता है वो तुरंत ही अपनी आंखों को और ख़ुद को टर्न कर लेता है और वांगची कहते हैं क्या हुआ, टर्न क्यों हो गए, कोई दर्द हो रहा है, मैं अच्छे से बांध दूँ? तो फिर मोशांशु कहता है लंजा क्यों ना तुम अपने पहले आउटर रोप पहन लो ताकि हम लोग जा सकें। और तब वांगची को फील होता है एंड समझ आता है कि वो कैसे मोशांशु के आगे आ गया था। मोशांशु पीछे पलटा हुआ था तो ठीक था, बट उसने डायरेक्टली उसे देख लिया एंड वो जल्दी से अपने मिडल रोप्स एंड आउटर रोप्स को पहन लेता है एंड थोड़ा हकलाते हुए कहता है मैंने पहन लिया, हाँ हम कमरे में चलते हैं। और तब मोशांशु कहता है हाँ ठीक है। और फिर वांगची उसे सपोर्ट करते हुए आराम से धीरे से उसे वहाँ से उसके कमरे में अच्छे से पहुँचा कर उसे अपने बैठा देता है और फिर उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर करता है सर्वेंट से। और फिर वो दोनों वहाँ आज लंच करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया था। एंड तब फिर वांगची कहता है कि अब आपने रास्ता देख लिया है ना कोल्ड पॉन्ड का, इसलिए जब तक आपकी ट्रीटमेंट और आपके घाव पर भर नहीं जाते आप वहीं उसी कोल्ड पॉन्ड में मेडिटेट किया करिएगा और अपने घाव को भरा करेगा, ठीक है। वांगची ऐसा कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि उस मोशांशु ने उसे ऐसे देखा तो थोड़ा सा तो वो ऑकवर्ड हो गया था, इसलिए वो जल्दी से बस भाग जाता है। और मोशांशु शायद ये फील कर लेता है एंड उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है एंड वो कहता है कि सच में सेनापति लान आप सच में बड़े कमाल के हैं, आपको जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी सेनापति लान का टाइटल मिल जाए। वैसे भी आप हगमुंगचुन का टाइटल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, बस कुछ समय बाद आप सेनापति लान का भी टाइटल अचीव कर लेंगे और फिर मैं पूरे प्राउड के साथ सबके सामने आपको सेनापति लान बुला सकूँगा। और वैसा कहकर अपनी टमी के साइड सो जाता है क्योंकि उसकी बैक तो पूरी घायल हो चुकी है, सो उसे टमी के साइड सोना पड़ेगा एंड वो कंफर्टेबली अपनी टमी के साइड सो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है एंड उसे अब रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो वो सो जाता है और फिर वांगची वहाँ से सीधे अपने गग्गू के पास आता है। वो अपने गग्गू को बताता है कि अब मोशांशु ठीक है। और तब हमारे लैनुआन कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारे चीक्स इतने रेड क्यों, तुम्हें बुखार है? वो उसे चेक करने लगते हैं। वांगची कहते हैं नहीं कुछ नहीं। तो फिर तुम मेरे टमाटर की तरह रेड कैसे हो गया हो? वांगची कहता है मुझे क्या पता मैं क्यों रेड हो गया हूँ। और वैसे कहकर वहाँ से भाग जाता है और हमारे लैनुआन तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन्हें इसे क्या हो गया। और फिर वांगची वहाँ से अपनी क्लासेस में चला जाता है, जो कुछ क्लासेस उसे बची हुई थी उसे वो अटेंड करता है। एंड ऐसे ही अब देखते देखते एक हफ़्ता बीत गया था और इस एक हफ़्ते में हमारे वांगची ने हमारे मोशांशु का ध्यान बहुत ही ज़्यादा एक गुड वाइफ ही की तरह रखा। उसका हमेशा ध्यान रखता, उसकी बैंडेजेस चेंज करता, उसके चोट पर दवा अप्लाई करता, उसकी मेडिसिन का ध्यान रखता। उसके साथ वो अक्सर कोल्ड पॉन्ड मेडिटेट करने जाता। बट हाँ, मोशांशु ने स्ट्रिक्टली कहा था
कि आप आउटर रोप्स नहीं निकालेंगे। सो इसलिए वांगजी अपने पूरे 5 लेयर्स के साथ ही वाटर में एंटर करता मोशांशु के साथ, और वो दोनों काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते। और अब मोशांशु के आधे से ज़्यादा घाव भर चुके थे, अब उसमें ब्लड नहीं आता, और अब वो थोड़ा थोड़ा हील हो चुका था। अब ऐसे ही हमारा मोशांशु अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहा था, और तभी वांगजी वहाँ पर आता है, और वो थोड़ा सा अपसेट या कह लीजिए थोड़ा सा अनईज़ी या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था। तब मोशांशु कहता है, लंजा क्या हुआ? वांगजी आवाज़ सुनता है अपने नाम का, और तब देखता है कि मोशांशु लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पनिशमेंट लिख रहा है, जो उसे पनिशमेंट मिली थी लिखने के लिए। और तब वांगजी कहता है कि मुझे सरी डाउन जाना होगा। किस लिए? वो वाटर घोस्ट आ चुके हैं, मुझे पता नहीं कि सब कुछ विन क्लैन ने किया है। क्या वाटर घोस्ट? हाँ, वाटर एबीज, जो इंसानों को खा जाते हैं, मीन्स उन्हें मार कर उनके हड्डियों को, खून को चूस लेते हैं एंड उन्हें वाटर में ले जाकर डुबो देते हैं स्लो। इसलिए काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ऐसा बहुत हो रहा है, एंड वहाँ पर जो मछुआरे हैं वो अपने काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो हमारी क्लैन की मदद चाहते हैं। और क्योंकि मैं नाइट हंट के लिए एज अ टीचर हूँ, या कह लीजिए अपॉइंटेड हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। पर तुम उदास क्यों हो? तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, पर तुम्हारी पट्टियाँ कौन चेंज करेगा, और तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और फिर तुम्हें मेडिटेट भी तो करना है ना। तुम बहुत बोरिंग हो, तुम सो जाओगे तो? मुझे पता है तुम सो जाते हो मेडिटेट करते करते, इसलिए। मोशांशु हंसते हुए कहता है, तो ऐसी बात है तो क्यों ना मैं भी चलूँ? नहीं, तुम्हारी चोट अभी पूरी तरीके से भरी नहीं है। हाँ, बट अच्छे से रिकवर तो हो ही चुकी है ना, तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। प्लीज़, क्या मैं ज्वाइन करूँ? मैं भी जाना चाहता हूँ, एक बार अपने शिफू के साथ नाइट हंट पर देखना चाहता हूँ। हे, मुझे शिफू मत कहो, मुझे बहुत बुढ़ों वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं 50 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। तो मैं क्या बुलाऊँ? अपने शिफू को शिफू ना बुलाऊँ तो क्या बुलाऊँ? नहीं नहीं, शिफू नहीं, तुम लंजा ही बुलाओ। पर क्या ये अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें शिफू करूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट दूँ? नहीं, मुझे लगता है कि मैं 50 तक का बुढ़ा हो गया हूँ। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत बात है, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, मैं तो 18 का भी नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसा है तो फिर तुम मुझे राजकुमार लाल नहीं बुलाओ। मोशांशु हंसते हुए कहता है ठीक है राजकुमार लाल चलेगा। हाँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ?